गुड मॉर्निंग। हाफ स्टडर एक्सपेरिमेंट्स। हाफ स्टडर वैज्ञानिक हैं जिन्होंने एक प्रयोग किया नाभिक का आवेश घनत्व और नाभिक का द्रव्यमान घनत्व ज्ञात करने के लिए। आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं। नाभिक नाभिक की परिसीमा पृष्ठ को हम डिफाइन एग्जैक्टली नहीं कर पाते क्योंकि इसकी कोई शार्प एज नहीं है, कोई शार्प सरफेस नहीं है, शार्प बाउंड्री नहीं है। इसकी जो बाउंड्री है वो इस तरह डिसाइड करते हैं। नाभिक के पृष्ठ वह पृष्ठ है जिसके एक तरफ नाभिक के पदार्थ का घनत्व दूसरी तरफ घनत्व की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उस पृष्ठ को नाभिक की पृष्ठ कह देंगे और नाभिक के केंद्र से पृष्ठ तक की दूरी को नाभिक की त्रिज्या। ओके, अब नाभिक में द्रव्यमान और आवेश वितरण लगभग एक समान रहता है, ऐसा प्रयोगों से पता लगाया गया। अभी ये द्रव्यमान घनत्व और पृष्ठ घनत्व द्रव्यमान घनत्व और आवेश घनत्व किस तरह का होगा, इसके लिए हाफ स्टडर प्रयोग के बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। प्रयोग की जो विचार है वो कैसे आया, किस तरह से हम पता करेंगे इसका विचार कैसे आया। कोई भी कण को हम यदि नाभिक से प्रकीर्णित करवाएं तो उससे नाभिक के अंदर की हमें जानकारी मिल सकती है। लेकिन प्रकीर्णन कब होगा, प्रकीर्णन इफेक्टिव इंफॉर्मेशन कब देगा, जबकि उस प्रकीर्णन करने वाले प्रकीर्णन होने वाले कण का तरंग दैर्ध्य नाभिक के आकार की कोटि का हो। नाभिक का आकार यानी फर्मी ऑर्डर का अगर उसका तरंग दैर्ध्य है तो वह कण या वह तरंग नाभिक के अंदर की जानकारी हमें प्रदान करती है। अब प्रकाश का तरंग दैर्ध्य हम जानते हैं 10⁻⁷ मीटर के ऑर्डर का है, जबकि फर्मी यानी 10⁻15 मीटर बहुत छोटी होती है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन से नाभिक की जानकारी नहीं मिल पाती। फिर यदि हम बात करें गामा की, तो गामा के लिए तरंग दैर्ध्य तो हालांकि छोटा होता है, लेकिन तरंग दैर्ध्य छोटा होने के साथ साथ उसमें एक और परेशानी है, दिक्कत ये है कि नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन्स सेल्स में मूव कर रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स के साथ में गामा रे बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन करती है, इसलिए वो भी नाभिक तक नहीं पहुंच पाती, पहले इंटरेक्शन कर लेगी इलेक्ट्रॉन्स से। तो नाभिक की जानकारी प्राप्त करने के लिए कोई हाई एनर्जी का माइक्रो पार्टिकल्स जैसे माइक्रो पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हाई एनर्जी वाले जिनकी तरंग दैर्ध्य डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य 10⁻15 मीटर कोटि की हो, उनके प्रकीर्णन से हम नाभिक के बारे में जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। तो यदि न्यूट्रॉन का करवाया जाए स्कैटरिंग प्रकीर्णन, तो 20 MeV की न्यूट्रॉन का तरंग दैर्ध्य नाभिक के आकार की कोटि का होता है। किंतु न्यूट्रॉन के साथ एक समस्या ये है कि न्यूट्रॉन और नाभिक के बारे के जो इंटरेक्शंस हैं, जो अन्योन्य क्रियाएं होती हैं, उनके बारे में पूरी जानकारी अभी तक नहीं है, इसलिए उससे हम पूरी तरह से रिजल्ट्स निकालने में समर्थ नहीं हो पाते। तो इसलिए 500 MeV एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स यदि प्रकीर्णित करवाए जाएं नाभिक से, तो उससे नाभिक के अंदर तक की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यही हाफ स्टडर ने किया, हाफ स्टडर प्रयोग। इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर से 550 MeV तक ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन्स की बीम मिलती है और उनका प्रकीर्णन नाभिक से करवाया जाता है। इन इलेक्ट्रॉन्स की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य 10⁻15 मीटर यानी फर्मी कोटि की होती है। तो
ये नाभिक के अंदर की जानकारी हमें देते हैं। प्रयोग की व्यवस्था कुछ इस तरह है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन त्वरक के आगे एक स्लिट, जो कि इलेक्ट्रॉन पुंज को एक नैरो स्लिट पुंज में, नैरो बीम में कन्वर्ट कर रही है। फिर आगे चुंबकीय विक्षेपक, और चुंबकीय विक्षेपक से इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में फोकस होके स्वर्ण पन्नी के ऊपर जाके टकराते हैं, और स्वर्ण पन्नी से के जो नाभिक हैं, स्वर्ण के जो नाभिक हैं, उनसे प्रकीर्णित हो जाते हैं। प्रकीर्णन कोण थीटा अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स के लिए अलग अलग होगा, और अलग अलग प्रकीर्णन कोण पर चुंबकीय स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से उनको डिटेक्ट किया जाता है, उनकी स्टडी की जाती है। तो इसके जो मुख्य पार्ट है, इलेक्ट्रॉन त्वरक, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर, उससे निकलने के बाद वो पहुंचते हैं संवेग विश्लेषक, मोमेंटम एनालाइजर में। तो एक विशेष संवेग के इलेक्ट्रॉन्स ही उससे आगे बढ़ते हैं, और वो चुंबकीय विक्षेपक से होते हुए स्वर्ण पन्नी पे टकराते हैं। अब स्वर्ण पन्नी से टकराने के बाद में जो प्रकीर्णन के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स सभी दिशाओं में फैल गए, उनका चुंबकीय स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से अलग अलग दिशा में इलेक्ट्रॉन की तीव्रता ज्ञात की जाती है, और साथ ही वहाँ पे वापस से उनका संवेग विश्लेषण किया जाता है। तो इस तरह अलग अलग एंगल पे तीव्रता और साथ ही मिलने वाले इलेक्ट्रॉन का संवेग का एनालिसिस किया जाता है, और उस एनालिसिस से नाभिक के अंदर जो वो जो आवेश घनत्व है उसको ज्ञात किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन प्रकीर्णन के लिए अवकली प्रकीर्णन परिक्षेत्र क्रॉस सेक्शन, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, सिग्मा थीटा और थीटा का मापन करते हैं। सिग्मा थीटा यानी जितनी अधिक तीव्रता होगी, सिग्मा थीटा का मान भी उतना ही अधिक होगा अलग अलग थीटा के लिए। ओके, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।